बिहार प्रदेश कांग्रेस के प्रभारी भक्त चरण दास लगातार बिहार दौरे पर हैं और तकरीबन सभी जिलों का दौरा करने के बाद वो आज पटना में मौजूद हैं। पटना में भी कई कार्यक्रम वो करेंगे। हम उनसे बातचीत करेंगे कि किस तरह से वो बिहार को देखते हैं, क्या समझें बिहार के बारे में और किस तरह से बिहार कांग्रेस में मजबूत होगी बिहार में। भक्त चरण दास जी, आप पूरा बिहार दौरा कर चुके हैं, क्या लगता है कि पार्टी की अभी वर्तमान स्थिति क्या है? वर्तमान स्थिति पार्टी का है कि जो भी स्थिति में कांग्रेस के कार्यकर्ता और नेता थे और जो भी डिफरेंसेस था जिलाओं में, वो लगभग समाधान की ओर है। संवाद जोर से, तीव्र से आपस में चल रहा है। एक दूसरे को बर्दाश्त करने का आदत लोग डालना शुरू किया है और इस किसान सत्याग्रह कार्यक्रम को सब लोग मिलजुल करके कामयाब बनाया। भारी संख्या में कोई भी कार्यकर्ता और नेता घर में बैठा नहीं जो पिछले चुनाव के समय में तटस्थ था या गुस्से में था या कोई आरोप था, प्रत्यारोप था। वो सब चीज़ें भी समाधान हुआ है। बातें उठी लेकिन समाधान हुआ और कांग्रेस मुद्दों की राजनीति पर उतर पड़ी है। हमारे नेता राहुल गांधी जी का दिशा निर्देश था कि किसान की मुद्दा देश के लिए बहुत महत्वपूर्ण मुद्दा है। अगर किसान देश का झुक जाएगा और उसकी ज़मीन छीनी जाएगी भविष्य में, और कृषि व्यवस्था से जो अर्थव्यवस्था निकलती है वो अगर पूंजीपतियों के कब्जे में आ जाएगा तो देश हमारा निहत्था हो जाएगा। इसलिए में किसान अब आप लोग के साथ हो रहे हैं। अभी तक तो कोई किसान बड़ा आंदोलन करते हुए बिहार में नहीं देख रहे हैं। आप देखें, किसान पर जितने समाज सेवी संगठन हैं, जो लोग एक्टिविज्म पॉलिटिक्स करते हैं, वो लोग भी निकल चुके हैं हर जिले में। वो लोगों में बहुत चर्चाएं हो रहा है, मीटिंग हो रहा है, सक्रियता बढ़ रही है और वो भी काम करने लगे हैं। और हमारी इस दो यात्रा के दौरान हमने कई गांव में किसानों के घर में खाना खाया, किसानों को बीज रुका, कहीं 50 किसान, कहीं 100 किसान, कहीं 200 किसान। और जो किसान पंचायत किए उसमें हजारों किसान का योगदान था। तो किसान सड़क पे निकल चुका है बिहार का, इसको बड़े पैमाने पे निकलना है। आप बात कर रहे हैं बिहार की और बिहार आपने पूरा दौरा कर लिया है। कांग्रेस में कहा जाए तो जो आपने कहा कि बर्दाश्त करना लोग शुरू कर दिए हैं, तो इसका क्या मतलब समझा जाए? नहीं, इसका यही है कि राजनीतिक निर्णय के चलते और राजनीतिक कई प्रक्रिया के चलते लोगों में थोड़ा सा रोष था। कहीं कहाँ चुनाव नहीं लड़ पाते हैं लेकिन काम करते रहते हैं, तो उसी में रोष था। और डिफरेंसेस था, मतभेद होता है आपस में। वो सब चीज़ें दूर करने की ज़रूरत है संगठन बनाने के लिए। तो इस बीच में मेजॉरिटी मैंने ज़्यादातर जो डिफरेंसेस पैचअप हो चुका है। और जो भी थोड़ा बहुत है, हमारी जितना संवाद का कार्यक्रम बन रहा है कार्यकर्ता और नेताओं के बीच में, जिले के से लेकर के होगा। संगठन की संरचना देखिए, हमको व्यापक करना है। हमारा इतना बड़ा बिहार राज्य में जो 38 जिला प्रशासनिक जिला है, इसको हम और व्यापक करेंगे। लगभग 55-60 जिला होने की आवश्यकता है। जो आज वर्किंग प्रेसिडेंट लोगों के साथ अभी मेरा चर्चा है, जहाँ से वो अ, करेंगे कि कितना ज़्यादा जिला बनेगा संगठन का संरचना, और डिस्ट्रिक्ट कमेटी को किस तरह से वाइबल किया जाए और सब लोग मिलकर कैसे काम करें, वो सब रणनीति बनाएंगे। मुद्दों के आधार पर काम पिछले 3 दशक में नहीं हुआ है, और जब तक मुद्दे के आधार पर काम नहीं होगा, कोई भी पिछड़े, अति पिछड़े, दलित, अकलियत, मुसलमान और महिलाओं का विकास मुद्दों से हो सकता है, बातों से नहीं हो सकता है, स्लोगन से नहीं हो सकता यानी है। कि आप मानते हैं कि बिहार में पिछले 3 दशक से कांग्रेस को जो काम करना चाहिए था वो नहीं कर पाई। हमें जिस तरह से काम करना चाहिए था, जिस वॉल्यूम में, जिस मात्रा में काम करना चाहिए था, वो नहीं हुआ जो आगे कांग्रेस करना चाहिए। आपको दिखा गुटबाजी पार्टी के भीतर? नहीं, सब जगह गुटबाजी कहाँ नहीं है। डिफरेंसेस, भिन्न मत कौन सी पार्टी में नहीं है? बीजेपी पार्टी में बहुत है। गुलाम बने हैं सब, मौका मिल जाए तो भी सुधार लेंगे। क्या आप समझते हैं मोदी और अमित शाह को बीजेपी वाले बर्दाश्त कर रहे हैं? गडकरी तो बोल रहा है ना, और कई लोग बोलेंगे समय आएगा तो। अब तो कोई इस संसद में एमपी भी
आवाज़ गूंगी है। लेकिन बिहार में भक्त चरण दास को लोग को बर्दाश्त करना पड़ेगा, कांग्रेस के नेताओं को। नहीं, मैं तो प्यार से सबसे बात करता हूँ। मेरे सभी मेरे सम्मानित हैं, सीनियर और जो जूनियर हैं मेरे भाई हैं। मैं सबको प्यार से समझाता हूँ, सब समझ जाते हैं। बहुत अच्छे इंसान हैं, बहुत अच्छे लोग हैं और इनके मन में इतना कुभावना नहीं है, अच्छे भावना के साथ। क्या कुछ टास्क आपने दिया है यहाँ के राज्य स्तरीय नेताओं को या फिर अभी जिला तो स्तरीय नेता को? अभी इस किसान सत्याग्रह यात्रा के बाद फॉलो-अप कार्यक्रम होगा। जगह-जगह पे किसान पंचायत होगी और रैली, धरना, अनशन आदि कार्यक्रम होगा। आज डिसाइड करेंगे। संगठन का विस्तार के लिए जो जो कमिटी बनना रहता है, वो कमिटी पूरा कंप्लीट नहीं बन पा रही है। उसको लेकर के क्या आपने कुछ डेडलाइन दिया है? प्रक्रिया चालू है। संगठन को कि नया स्ट्रक्चर संरचना किस तरह से हो, कहाँ नहीं हो, वो जिले से स्तर के लेकर के राज्य स्तर कर का संभावनाएं बनते जा रही है और आने वाले दिनों में वो होगा। कांग्रेस पे जो कार्यकर्ताओं, खासकर जो पुराने कार्यकर्ता हैं, उनके पर उनका आरोप ये रहता है कि कुछ ऐसे नेता हैं जो कि सिर्फ परिक्रमा करते हैं कुछ नेताओं की, दिल्ली जा कर के या पटना आकर के। तो देखिए, जिससे जो मजबूत जो कार्यकर्ता है वो पीछे छूट जाते हैं, जिससे एक हीन भावना या कहें कि या फिर एक पार्टी के प्रति उनका जो विश्वास है या जो मतलब जो रहता है वो कमज़ोर पड़ता है। हम निवेदन करेंगे हमारे कार्यकर्ताओं, जो मेरा गणेश कर्मा करेंगे कुछ नहीं मिलेगा। दिल्ली में रहने के जगह पर यहाँ रहें, अपने क्षेत्र में काम करेंगे, उसका कॉपी हमको भेजते रहेंगे, तो ज़रूर उनको सम्मान दिया जाएगा। जो एक्टिविज़्म में रहेगा उसको हम ज़रूर सम्मान देंगे। साथ-साथ इसमें देखिए दलित, पिछड़े, अति पिछड़े, मुस्लिम, महिला इनको बहुत गुरुत्व दिया जाएगा। आने वाले दिनों में जो भी पिछड़े वर्ग के नेता और अति पिछड़े के वर्ग के नेता और इन सब भी मुस्लिम और महिला इन सबको हम आह्वान करते हैं कि कांग्रेस पर विश्वास करें और आके कांग्रेस में काम करें। जो भी नेता अति पिछड़ा और दलित समूह के जो संप्रदाय के लोग हैं, सबसे मेरा अपील रहेगा कि आएँ, आप खुल के कांग्रेस में काम करें। जो नेता योगदान करेंगे आने वाले दिनों में या कार्यकर्ता या एक्टिविस्ट, सहयोगी, समाज परिवर्तन करने वाले, विश्वास करने वाले कांग्रेस में योगदान करेंगे, उनको स्वागत किया जाएगा। जो बड़ा वोट बैंक है उसको अब आप लोग अपने साथ जोड़ेंगे और उसको सम्मान देंगे। सवाल वोट बैंक की नहीं है, सवाल कांग्रेस की विचारधारा का है। हमारे हर 5 ईयर प्लान में नेहरू जी की प्रशासन से समय से लेकर के राजीव जी तक, डॉक्टर मनमोहन सिंह तक जो भी प्रक्रिया रहा है, जो भी महत्व रहा है, हमारी हर प्लानिंग, पंचवार्षिक प्लानिंग उनके लिए बन रहा था। और डॉक्टर मनमोहन सिंह जी के समय में तो इंक्लूसिव ग्रोथ एक बहुत बड़ा एग्जाम्पल था। तो इस दिशा में हम कदम उठा रहे हैं और गांधी जी की विचारधारा से कांग्रेस पार्टी प्रभावित है। आरोप कांग्रेस पर और लगता है कि आपकी पार्टी आरजेडी की पिछलग्गू बन के रह गई है। हर बार वो तय करते हैं कितना टिकट पे चुनाव लड़ना है, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो विधानसभा हो बिहार में। तो इससे बाहर पार्टी निकल सकेगी क्या? आपको लगता है इससे बाहर पार्टी को निकलना चाहिए? कि कांग्रेस कभी किसी का पिछलोग नहीं था। समय क्रम में कांग्रेस संगठन को हमने जरूर कमजोर बनाया और आज समय है कि कांग्रेस संगठन को एक प्रमुख पार्टी बिहार की राजनीतिक धारा में बनाना है। इसके साथ साथ का बिहार का योगदान कांग्रेस में कुछ इस तरह से हो कि बिहार की मार्गदर्शन पूरे देश को मिले, उस ओर हमें काम करना है। पार्टी हाईकमान को बिहार के लिए क्या आप यहाँ से लेके जा रहे हैं, रिपोर्ट देंगे? नहीं, जो पार्टी हाईकमान का निर्देश था उसको हमने इन दिनों कंप्लाई किया। एक कम दिन में एक चर्चा, एक मुद्दा को हमने स्थापित किया कार्यकर्ता, नेता और जनता के बीच में, और इससे हम लड़ने जा रहे हैं। आगे किस तरह से लड़ेंगे वो बात मैं ज़रूर कहूँगा। ये थे हमारे साथ कांग्रेस प्रभारी भक्त चरण दास, जिन्होंने साफ तौर से अब बेबाकी ढंग से एक्सेप्ट किया है कि बिहार में कांग्रेस संगठन पिछले 3 दशक में जरूर कमज़ोर हुई है, लेकिन अब पार्टी हाईकमान के निर्देश के बाद लगातार सरकार बिहार में काम करेगा कांग्रेस और मजबूत होगी पार्टी। और इसके अलावा जो मुद्दों की बात है, मुद्दों की राजनीति है और साथ में वैसे वर्ग जो पार्टी में दरकिनार रहे हैं उन्हें साथ में जोड़ा जाएगा। ईटी भारत के लिए विजय कुमार, पटना।